मेरा प्यार भरा राम राम। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जी हाँ, माता रानी हमेशा आप लोगों के ऊपर कृपा बना के रखे। आप लोगों के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ। जी हाँ, तो बात करते हैं इस वीडियो की। वीडियो से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे आजकल वीडियो नहीं आ रहे हैं, आप लोगों से बात नहीं हो पा रही है। तो उसका सिर्फ रीज़न ये है कि जैसे आप लोगों को पता है कि अभी नया घर लिया था, तो शिफ्टिंग के लिए हो रहा था यहाँ पे काम। तो क्या था कि उस टाइम हमने काम कुछ रोक दिए थे, रेनोवेशन का है, कुछ और भी काम थे बाथरूम वगैरह का, तो वो काम हमने रोक दिए थे क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही थी। प्लस हमारे पास किसी के पास भी, हम में से किसी के पास भी टाइम नहीं था कि उस चीज़ के लिए कोई देख सके। तो ये वजह थी। तो अब दिवाली आने वाली है और अब माता जी के दिन भी स्टार्ट होने वाले हैं। वैसे तो हर दिन माता जी का होता है, लेकिन माता जी के जो स्पेशल डे होते हैं वो आने वाले हैं। प्लस फिर दिवाली आने वाली है, माता लक्ष्मी घर पे पधारेंगी, तो वो सब चीज़ों का अब तैयारी भी तो करनी है। तो इसलिए थोड़ा सा बिजी हो गए हैं इस टाइम, तो इसीलिए नहीं आ पाते हैं मेरे जल्दी वीडियो। तो फिर भी जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो जैसे मैंने हमेशा बोला है कि जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों से बातचीत करती रहूँगी वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, तो इस वीडियो में भी कुछ स्पेशल है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। बट एक थोड़ा सा मैं ये भी कह सकते हैं कि मैं इतनी खुश भी नहीं हूँ इस टाइम, क्योंकि जो 15 सितंबर की रात को जो घटना हुई है हमारे देश में, जैसे कि आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों को पता ही होगा कि 15 सितंबर को क्या हुआ था। हमारे देश का एक राज्य है उड़ीसा, और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर से ही लगा हुआ थाना है भरतपुर। तो वहाँ का मामला है, एक आर्मी ऑफिसर, कोई आम बात नहीं है, आर्मी ऑफिसर है और उनकी मंगेतर होने वाली वाइफ बोल सकते हैं। तो उनका अपना रेस्टोरेंट है। दोनों पर्सन रात को रेस्टोरेंट बंद करके 12-1 बजे अपने घर जाते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि बड़े बड़े शहरों में जो है वो रेस्टोरेंट का कोई टाइम नहीं होता है, 12-1 बजे तो नॉर्मल टाइम होता है। तो बंद करके घर जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी को उनके ओवरटेक किया जाता है। वो भी कौन करते हैं, कुछ मनचले लड़के। अब मनचले लड़के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पढ़ाई में तो इन जो हरकतें जो थी वो मनचले ही कहे जा सकते हैं। जो एक होते हैं ना मनचले लड़के, जो आगे पीछे नहीं सोचते हैं, ये सोचते हैं सुनसान गली में अगर लड़की मिल गई तो बस शुरू हो जाते हैं अपनी हरकतें करना। सब नहीं होते, जिनके संस्कार बड़े लो होते हैं वो ऐसे काम करते हैं, जिनको आगे पीछे की नहीं पता होती कि हम कहाँ, हमारा उद्देश्य क्या है। तो वो इन्हीं सब कामों में उलझ जाते हैं। तो फिर उनका पीछा किया जाता है और उनके साथ अभद्रता की जाती है, गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी शब्द यूज किए जाते हैं उस लड़की के लिए। किसी तरह ज़्यादा लड़कों की संख्या ज़्यादा थी, कम से कम 5-6 लोग रहे होंगे। इसकी वजह से वो किसी तरह से अपने आप को सुरक्षित थाने तक पहुंचकर अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए थाने पहुंचते हैं। क्योंकि जब ऐसी कुछ घटना हमारे साथ होने वाली होती है तो हम किसका सहारा लेते हैं? पुलिस प्रशासन का ही सहारा लेते हैं। बनाया गया है हमारे हक के लिए बनाया गया है, हमारे लिए बनाया गया है। हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनकी रक्षा करना, उनके कानून अधिकारों का हनन ना हो पाए, इन सब चीज़ों के लिए ही बनाया गया है। देश की सुरक्षा सेवा के लिए ही बनाया गया है ये कानून, जो ये प्रशासन बनाया गया है। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई है ये इसीलिए बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है, मदद मांगने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं भरतपुर थाने में। वहाँ जाके क्या होता है कि लड़की एडवोकेट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लड़की एडवोकेट होती है। तो एडवोकेट जो होते हैं, जो LLB की पढ़ाई करते हैं, जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, तो वो क्यों पढ़ते हैं? वो अपने अधिकारों के लिए ही तो पढ़ते हैं। वो अपने अधिकारों के लिए पढ़ते हैं, अधिकारों को जानने के लिए पढ़ते हैं, कानून को समझने के लिए पढ़ते हैं। फिर जो आम पब्लिक है उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं। ये उनका काम होता है। गई साधारण सी बात है, कंप्लेन के लिए
उसने रिक्वेस्ट भी करी, प्लस जब उसकी नहीं सुनी गई तब उसने फिर अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। उसने फिर पूरे निडर होके बोला कि ये आपका हक है, ये आपका मेरा अधिकार है और आपका ये फर्ज है, आप लिखोगे, आप मेरी कंप्लेन लिखोगे। पूरी वीडियो है, आप लोग उठा के देख सकते हैं, जो 19 सितंबर को वायरल भी हुई है। आगे बताती हूँ आपको। जब नहीं लिखी गई तो जब कोई महिला या कोई भी हो तो लिखना चाहिए, पर नहीं लिखी गई। इसके बाद उसके साथ अभद्रता की जाती है, आर्मी ऑफिसर को बंद कर दिया जाता है, बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। रात के 1 बजे की ये घटना है। इसके बाद जो एडवोकेट महिला होती है उसके साथ बहुत क्रूरता की जाती है। क्रूरता करने वाले कौन है? लेडी कांस्टेबल ही होते हैं और कुछ पुरुष भी होते हैं, पुलिस वाले भी होते हैं। और अश्लीलता की जाती है, कपड़े वगैरह को लेकर आप पूरी डिटेल में देखिएगा तो आपको समझ आएगा, क्योंकि वो चीज़ मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती, मुझे बोलने में इतना हिचकिचाहट हो रही है, तो करने वाला कैसे कर सकता है, वो भी एक पुलिस वाले थाने के अंदर ऐसी हरकतें करते हैं। तो बताइए, जब आम पब्लिक की क्या बात होगी जब एक एडवोकेट और एक आर्मी ऑफिसर यानी मेजर लेवल का जिसके साथ ऐसी घटना होती है, तो बाकी आम लोगों की क्या दुर्दशा हो सकती है। ये पूरे पुलिस प्रशासन के ऊपर ये चंद लोगों की जो सोच होती है, ये पूरा प्रश्न चिन्ह बना रहा है एक तरह से, कि जब एक रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो क्या होगा, देश का क्या होगा, कैसे मिलेगा न्याय, कैसे सेफ हो पाएंगे नागरिक जो अपनी जब उसको सताया जाता है, जब उसको किसी तरह की समस्या होती है, किसी से डर होता है, डराया सताया जाता है, तो फिर वो अपने न्याय मांगने के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए मदद मांगने के लिए ही जाता है, क्योंकि ये व्यवस्था बनाई गई है हमारे देश में। अब जब वही ऐसा व्यवहार करने लगे तो क्या होगा। इसके बाद सुबह होती है, पुलिस वालों की तरफ से ये मामला बनाया जाता है कि इन्होंने हस्बैंड वाइफ आके हमारे थाने में हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, हमारे साथ मारपीट करते हैं, तो ये FIR लिख के दे देते हैं। इसके बाद याचिका दायर होती है। इसके बाद उनकी जमानत होती है, जमानत के बेस पे वो बाहर आते हैं। 19 सितंबर को जो वो वीडियो, हाँ एक चीज मैं यहाँ पे मिस कर रही हूँ कि जब ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे कि आपको कंप्लेन लिखना पड़ेगा, ये हमारा हक है और आपका ये फर्ज है, जब उनका फर्ज उनको बताया जा रहा है एक एडवोकेट की तरफ से, एक आर्मी ऑफिसर की तरफ से, मेजर की तरफ से, तो उस टाइम वो वीडियो, सोशल मीडिया का जमाना है तो उन्होंने भरपूर यूज किया है। वहां पे वो दिखाना चाह रहे थे कि देखो थाने के अंदर ये कैसे कैसे लोग हैं और पुलिस प्रशासन क्या कर रही है हमारे साथ। ये देश के लिए मैसेज देना चाहते थे वो सोशल मीडिया में ये वीडियो डाल के, लेकिन क्या था कि वो भड़क गए जब उन्होंने देखा कि ये वीडियो बना रहे हैं, तो वहां से उनके साथ क्रूरता, अश्लीलता, भद्रता सब कुछ की गई, कोई भी चीज की कसर नहीं छोड़ी उन पुलिस वालों ने थाने के अंदर, और उन्हीं के ऊपर ये केस कर दिया गया। केस करने के बाद जब उनको जमानत के तौर पे बाहर आए वो, तो 19 सितंबर के दिन उनकी वीडियो वायरल हुई जो उन्होंने उस टाइम बनाई थी, और इसके बाद पूरे देश में कोहराम मच गया कि आखिर ये मामला क्या है, मामला क्या है। जब मामले को जानने की कोशिश करी गई तब पता चला कि ये आर्मी ऑफिसर और एक एडवोकेट के साथ ऐसी हरकत की गई है, और वो भी इंसानियत को शर्मसार करने वाली। अभी कुछ दिन ही पहले कोलकाता का केस आपने देखा ही होगा, दूसरा केस ये बन गया औरत के ऊपर। इसके बाद आर्मी सामने आई। अब आर्मी का पावर तो आप जानते ही होंगे कि हमारा देश जो सुरक्षित है और देश से, और हम आज अपने घर के अंदर सुरक्षित हैं, अच्छे से खा सकते हैं, अच्छे से पी सकते हैं, अच्छे से अपनी दिनचर्या अगर जी रहे हैं अच्छे से, तो वो हमारे आर्मी की, हमारे फौज की ही देन है। तो हम उसके तो हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे जो अपने सीने पे गोली खाने के लिए हमेशा बॉर्डर में खड़े रहते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए। तो एक आर्मी ऑफिसर के साथ इतनी अभद्रता की गई, इतनी मारपीट की गई, सिर्फ इसलिए कि वो अपने अधिकारों के लिए और मदद मांगने के लिए रात को थाने के अंदर चले गए, जैसे आम पब्लिक हर कोई जाता है। इसके बाद आर्मी आगे आई, चेतावनी दी कि अगर इसमें उचित कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम अपनी तरफ
तरफ से एक्शन लेंगे। इसके बाद पुलिस जो थाने के अंदर जो पुलिस वाले थे 5-6 पुलिस वाले इसमें गुनाहगार पाए गए हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई की गई है, सस्पेंड हो चुके हैं। आगे मामला चल रहा है, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो तो होगी, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है अपने देश के संविधान में भी और कानून व्यवस्था में और पुलिस प्रशासन में। इसलिए है क्योंकि ये चंद लोगों की सोच, क्योंकि जो ये पुलिस प्रशासन में प्रशासन नहीं है हमारा ऐसा, इसमें जो कार्यरत हैं उनमें से कुछ ऐसी मानसिकता वाले, ये छोटी मानसिकता वाले ये खराब कर रहे हैं माहौल, ये नाम गंदा कर रहे हैं पुलिस प्रशासन का। तो इनके ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि औरों को मैसेज दे पाएं कि जो भी करेगा उनके साथ ये कार्रवाई होगी। तो ये सब थोड़ा सा चिंता का विषय है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर देश का क्या होगा। तो अपने अधिकारों के लिए अगर हम पढ़ाई पढ़ते हैं, इसके बाद दूसरे के अधिकारों को भी लड़ते हैं, दूसरे के अधिकारों के लिए भी लड़ते हैं, तो ये क्या बुराई है इसमें? तो अगर हम कहीं जाके अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, कुछ बोलते हैं, तो क्या ये ऐसा सलूक किया जाएगा? तो ये बिल्कुल सही नहीं है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हो ही रही है। आगे पूरा भरोसा है कि जो भी होगा बहुत अच्छा न्याय होगा इसमें, इस मैटर में। जी हाँ, तो ये मामला था, तो आप लोगों को भी पता होगा, बट मैं थोड़ा सा अपसेट थी ये सब सुन के। अब कर लेते हैं कुछ अपनी बातें। जी हाँ, तो अपनी बातों से याद आया, आप लोग जितने भी यहाँ पे मुझे सपोर्ट करते हैं, जितने भी प्यारे प्यारे दर्शक हैं, मेरे अपनी बहनें हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहुत सारे रिश्ते यहाँ पे बन गए हैं, तो आप लोग हमारा हौसला बढ़ाते हो, आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते हो। आप लोग जब मेरी तारीफ करते हो तो मेरा हौसला बढ़ता है, उस चीज़ से मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे हिम्मत मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और मुझे ये कंटिन्यू रखना चाहिए। तो इसीलिए निडर होके, बेखौफ होके मैं कोई भी बात अपनी यहाँ पे रखती हूँ। मुझे किसी तरह का भी कुछ भी यहाँ पे डर नहीं होता, बेखौफ होके रखती हूँ। और ये पूरा आत्मविश्वास होता है मुझे आपके ऊपर, कह लीजिए कि मुझे पूरा विश्वास होता है कि मैं जो भी बोलूँगी आप लोग मुझे समझोगे और पूरी तरह से समझते भी हैं। बट कुछ दिन से ऐसी कुछ बात मुझे सुनने में आई है, अब नाम भी ले लेती हूँ, जैसे कि मोहित गुप्ता जी, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपका जिक्र किया था और शालू जी की वीडियो भी मैं देखती हूँ। देखिए, मैं सबकी वीडियो देखती हूँ, अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं सबकी वीडियो देखती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं सबकी वीडियो देखती हूँ, क्योंकि मैं जितना आप लोगों को सम्मान देती हूँ, जितना आप लोगों से लगाव रखती हूँ, वैसा आप भी मुझे सम्मान देते हैं, लगाव रखते हैं, आप मेरी इज्जत करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप मेरे अपने हैं, तो मैं आप लोगों का बिल्कुल वीडियो देखती हूँ, समर्थन भी करती हूँ। बट क्या होता है कि कई बार मुझे वीडियो स्किप करनी पड़ती है। इसलिए स्किप करनी पड़ती है कि मुझे नहीं पता कि अर्जेंट में क्या काम आ जाए, तो मैं उस काम में फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो मैं पूरी वीडियो कभी कभी नहीं देख पाती हूँ। तो इस वजह से मैं अपनी राय नहीं दे पाती हूँ वहाँ पे। तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी हमेशा कि मैं जल्दी कमेंट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं बारीकी से सारे शब्द और सारी बातें समझती हूँ, तभी मैं अपनी राय देती हूँ। क्योंकि मैं कभी ये तो चाहूँगी नहीं कि मैं कहीं पे भी रॉन्ग हूँ और मैं पूरी बात ना सुनूँ और फिर उसमें मैं अपनी टिप्पणी दे दूँ। तो कभी कभी हो जाता है कि मैं आप लोगों का वीडियो पूरे ध्यान से नहीं सुन पाती हूँ, इसलिए मैं कोई भी अपनी राय जल्दी नहीं देती हूँ। बट हाँ, लाइक मेरा हमेशा रहता है, व्यूज हमेशा रहता है आपके लिए। तो जी, बात कर रहे थे मोहित गुप्ता की। तो जी हाँ, तो मैंने भी 1-2 कमेंट में नोटिस करा है कि आप महिला हैं शायद। तो महिला होके किसी महिला के लिए इतना गलत कैसे आप भावना रख सकती हैं? शालू जी को मैं स्टार्टिंग से नहीं जानती हूँ, बट अभी जितने दिन से मैं भी देख रही हूँ, तो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम जैसा सोचते हैं सामने वाला वैसा हो। तो अपने विचार, अपनी धारणाएं चेंज करनी चाहिए। तो आपको मैंने पिछली बार एक मेल समझ के मैंने आपको मैसेज के अपने वीडियो के थ्रू समझाया था कि अगर आपको कोई भी कमेंट करना है, कोई भी अपनी टिप्पणी देनी है, तो आप उनके पास जाके दीजिए। लेकिन शायद उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपकी बातों की वजह से वो हर्ट होती हैं, तो इसलिए उन्होंने, जाहिर सी बात है, ब्लॉक ही करेगा इंसान जिसको सही नहीं लगेगा। आप
मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगी मोहित गुप्ता जी, जो भी आप महिला हैं, जो भी आपका नाम है, मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगी कि देखिए, आप पब्लिक हैं, सब्सक्राइबर हैं हमारे, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, इस चीज का अपने आप को प्राउड फील करती हूँ। बट क्या है कि आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं, बट आप देखते हो ना, मेरे साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करता है, मैं अपने स्तर में ही बात करना पसंद करती हूँ। जो मेरा स्तर है ना, वही मेरी बातें समझ सकता है, जो मेरे स्तर का होगा। तो इसलिए मैं बातें और व्यवहार दोनों अपने स्तर वालों से ही रखना पसंद करती हूँ। जहाँ मेरी बातों की वैल्यू ना हो, वो मैं समझ जाती हूँ कि उसका स्तर ही नहीं है कि वो मेरी बातें समझ पाए, या अगर कोई मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है तो मैं समझ जाती हूँ कि वो इस लायक है ही नहीं कि मैं उसको सम्मान दूँ या उसके लिए मैं कुछ बोलूँ। तो मैं ऐसी जगह पे जाना पसंद, क्योंकि मेरा कुछ स्टाइल अलग है, और इस बार तो बिल्कुल अलग है, कुछ अलग तरीके से जवाब आएगा मेरा। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर मुझे कोई गाली गलौज तक जाएगा मेरे ऊपर, मेरा नाम लेके अगर कोई गाली देता है, गाली तक जाएगा, तो मैं अपना मुंह नहीं गंदा करूंगी। बट तरीका मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि मेरा यही तरीका है, इस बार यही करूंगी, क्योंकि पिछली बार मैं लोगों को नहीं समझ पाई हूँ इतनी अच्छे तरीके से। अब हर एक इंसान को जो भी है सबको समझती हूँ, तो काफ़ी हद तक अगर मैं कभी किसी के लिए जल्दी किसी का अपमान नहीं करती हूँ, ना मैं कभी किसी के लिए गलत सोच रखती हूँ, ना गलत बोलती हूँ। बट अगर मेरे लिए अगर कोई बार बार अगर कोई बोलेगा, तो मेरा तरीका इस बार थोड़ा डिफरेंट होगा, और आप लोग देखेंगे अगर कुछ बातें मुझे चुभी और फिर मैं अगर सोचने पे मजबूर हो गई। जी हाँ, तो मोहित गुप्ता जी आपके लिए है, जो भी सिस्टर हैं आप, देखिए, शालू जी को समझाया गया था, वो समझ गई थी, आपके ऊपर उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। इसके बाद भी अगर आप हर्ट कर रहे हो, अगर बार बार किसी को पोक करोगे, तो फिर इंसान क्या करेगा, मजबूरी में वो आपके लिए भी उसी तरह का व्यवहार करेगा जो आप कर रहे हैं दूसरे के लिए। तो अपना व्यवहार सही रखिए ना। अगर आप अपनी भाषा और व्यवहार सही रखेंगे तो फिर आपको सही तरीके से जवाब मिलेगा। आप अपना ओपिनियन रखिए। मैं जितने भी सब्सक्राइबर, जितने भी सपोर्टर यहाँ पे हैं, आप अपनी बातें रखिए। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा हमारा समर्थन करें हमारी बातों का, ऐसा नहीं है। आप हमारा विरोध भी कर सकते हैं, पर विरोध भी उस तरीके से होना चाहिए कि जिससे सामने वाले को बात भी आपकी समझ आ जाए और उसको कुछ गलत भी ना लगे, कुछ अभद्रता भी ना लगे। एक सम्मानित तरीके से विरोध करिए ना, मेरे कहने का मतलब ये है। तो ओपिनियन ऐसा रखिए। अगर आप जिस तरीके से आप बात करेंगी, जिस तरीके से आप कमेंट करेंगी, फिर सामने वाला भी आपको ऐसे ही रिप्लाई करेगा तो अच्छा लगेगा। यहाँ आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं क्योंकि आप मेरे सपोर्टर हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपके बारे में, आप लोगों के बारे में अगर मुझे गलत सुनने के लिए मिलेगा, या गलत कहीं से मैं देखूंगी कि आप गलत कमेंट करते हैं, गलत भाषा का यूज करते हैं, तो इस चीज़ को तो मैंने कभी बढ़ावा दिया ही नहीं है, तो मैं आपका कैसे समर्थन करूंगी। तो इसलिए अगर ये मेरी लास्ट वीडियो है आपके ऊपर, अगर आपको मेरी बात समझ आएगी तो आप शालू जी के लिए नहीं, किसी के लिए भी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे और अपनी बात पूरे शालीनता से और सम्मानित तरीके से रखेंगे। जो भी आप जिसको भी जजमेंट दे रहे हैं, जिसको भी जज करके ओपिनियन देंगे जिसकी भी वीडियो में, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। और अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ समझा सकती हूँ, इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। तो शालू जी आपके लिए भी है, अभी आप देख लीजिए, अगर ये मानती हैं तो ठीक है, नहीं मानती हैं तो आपको जो उचित लगे आप उस तरीके से जवाब दे सकती हैं, क्योंकि मैं अपने वीडियो के माध्यम से सिर्फ समझा ही सकती हूँ। अगर ये नहीं समझेंगी तो ये आगे जो भी आप बोलेंगी उसकी जिम्मेदारी खुद होंगी। तो ये बात हो गई, और नज़र सब पे है, बातें सबकी आ रही हैं मेरे पास तक। टाइम आने पे जो भी होगा वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि क्या होता है कि बातें और उसी से की जाती हैं जो अपने स्तर का हो, वही बातें समझ भी पाएगा और वही बातों को अमल भी करेगा। जो मेरे स्तर का नहीं होगा वो मेरी बातें भी नहीं समझेगा और मैं उसके स्तर पे जाऊंगी नहीं, दोनों चीज़ें हैं। और कुछ है, कुछ चीज़ें और भी हैं।
बातें तो नहीं करना चाहती, पर क्या होता है कि कई बार गलत अगर एलिगेशन लगते हैं तो चीज़ें हर्ट होती हैं। सुनने में आया है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि दोस्ती यारी नहीं रखनी चाहिए, दोस्ती यारी रखने से इतनी सोशल मीडिया की दोस्ती अच्छी नहीं होती है, सोशल मीडिया की दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है, सोशल मीडिया की दोस्ती सिर्फ यूज करने के लिए होती है। तो इस चीज़ में मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया की दोस्ती हो या ऑफलाइन की दोस्ती हो, दोस्ती दोस्ती होती है। सोशल मीडिया की दोस्ती में भी लोग ही दोस्ती करते हैं, यहाँ पे और कोई जीव जंतु तो नहीं आते, जानवर, सब इंसान ही इंसान को परख के दोस्ती करता है, बस निभानी नहीं आती किसी को। हाँ, अगर इंदु जी की बात करें और मेरी कि मैंने वीडियो डिलीट करने के लिए उनको बोला था, जैसे कि उन्होंने अपनी वीडियो में बोला था, इस चीज़ को लेके भी कई लोग सवाल कर रहे हैं अपने अपने माध्यम से। डायरेक्ट तो नहीं बोल रहे, पर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इंटेंशन मेरे ऊपर है इस चीज़ का कि पहले दोस्ती बनाते हैं, फिर इसके बाद वीडियो डिलीट करने के लिए बोलते हैं। तो उन लोगों को मैं यहाँ पे एक ही जवाब दूंगी, और आप लोग भी थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात को, किसी के मन में अगर डाउट होगा, कि उन वीडियो में कुछ ऐसा नहीं था। हमारी बहुत पहले से प्लान चल रहा था, इंदु जी को भी पता है कि मैंने इससे पहले भी उनसे जिक्र किया था कि उस चीज में देखिए किसी की मैंने कॉपी करी थी, कितना गंदा लग रहा था मेरा फेस, जो मैं नहीं हूँ वो चीज वहां पे मैंने किया था मजबूरी में। तो वो सारी चीजें थी, तो मैं कभी कभी देख के मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस होती थी, तो मैं उस चीज को इंदु जी को बोलती थी कि ये सारी चीजें हम डिलीट करके हम कुछ नया कुछ लेके आएंगे, और जो हम हैं रियल में वही हम दिखाएंगे। तो ये चीज इंदु जी अच्छी तरह से जानती थी, और वही चीज उस दिन ही मैंने उनसे जिक्र किया था कि इंदु जी ये सारी चीजें डिलीट हो जानी चाहिए, इससे हमारी इमेज खराब होती है। भले ही कुछ भी हो, हमें प्यार सम्मान सब लोग बहुत दिए हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो इंसान जैसा नहीं है, अगर उसको मजबूरी में वैसा करना पड़े, तो वो कहीं ना कहीं बाद में देख के लगता है ना कि हम ऐसे थे नहीं, तो फिर हम ऐसे क्यों बने क्यों। तो वो चीज़ था पहले से। पर इसके लिए लेके भी अगर कोई इनडायरेक्टली मेरे पे सवाल उठाता है तो उठाए, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं जो हूँ वो मुझे पता है और इंदु जी को पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी की दोस्ती तोड़वाने में, किसी का रिश्ता खराब करवाने में जब तीसरा एंट्री करता है तभी होता है, मेरा ऐसा मानना है। तो मेरा तो यही मैसेज है आप लोगों को कि दोस्ती करिए, चाहे सोशल मीडिया पे करिए चाहे ऑफलाइन करिए अपनी जिंदगी में, लेकिन दोस्ती करना आसान है, उसको निभाना बहुत मुश्किल है। तो कोई भी रिश्ता बनाइए, उसको बखूबी दिल से निभाइए। और तो मेरा तो ऐसा मानना है। आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो लंबी हो